अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत दिलचस्प कहानी। तो चलिए फिर बगैर इंतज़ार किए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं कभी शादी नहीं करूँगी। मुझे मर्दों पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है। और मैं क्यों भरोसा करूँ? मेरे बाप ने मेरी माँ को छोड़ दिया और मुझे अपने पास रख लिया। दोनों ने अपने अपने बारे में सोचा। मेरी किसी को फिक्र नहीं थी। अब मेरा यकीन मर्द जात से उठ चुका है। वो अपनी दोस्त से शादी वाली बात सुनकर गुस्सा होने लगी कि उसकी दोस्त ने हैरत से उसे देखा। उधर तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी करना चाह रहे हैं और यहाँ तुम मजे से ऐसी सोच लेकर बैठी हुई हो। वो हंसते हुए बोली, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे नहीं लगता अभी कोई शादी की उम्र है मेरी। ढंग से मास्टर्स तो कर लेने दे मुझे। वो लब भेंच कर कुड़ने लगी। हाँ, अब तो बंदा शादी के बाद भी पढ़ लेता है। आजकल अच्छे मर्द भी होते हैं जो बीवियों पर जिम्मेदारी डालने की बजाय उन्हें उनके पांव पर खड़ा करने में मदद करते हैं। वो नरमी से समझाने लगी कि हालांकि सोच बदल जाए, लेकिन वो अपनी सोच बदलने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। जो भी कहो, मुझे मर्द जात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अपने मतलब के होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स का एहसास ही नहीं होता। वो नफ़ी में सर हिलाते अपनी बात पर कायम थी। तुम्हारी जिंदगी में लाजमी कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारी सोच बिल्कुल बदल देगा हाले। वो मुस्कुराकर उसकी गालों पर चुटकी नोचने लगी। हाला ने उसे घूरा। वो कैंटीन में बैठी बातें कर रही थी जब हाला के बाबा की कॉल आने लगी। हाले बच्चे जल्दी घर पहुंचो, जरूरी काम है, वो नरमी से कह रहे थे। वो समझकर लब भेज गई। बाबा मेरी क्लासेस हो रही हैं, अभी नहीं आ सकती। वो मुस्कुराकर बोली कि वो गुस्से में आ गए। मैं जानता हूँ हाले, तुम्हारी अभी कोई क्लास नहीं हो रही। सीधी शराफत से घर पहुंचो, वरना मैं गार्ड्स के जरिए तुम्हें घर बुलवा लूंगा। वो उसे धमकी देकर कॉल बंद कर चुके थे। पीछे हाला जलते तवे पर बैठ चुकी थी। या आज रिश्ते वाले बचेंगे या मैं। वो बैग की स्ट्रैप को कंधे पर डालते हुए गोया हुई कि उसकी दोस्त नाजिश हंस पड़ी। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारे बाबा इस बार कमर बस्ता हुए हैं, इसीलिए तुम्हें कोई मार्जिन नहीं दे रहे। वो मुस्कुराकर बोली, और मैं जानती हूँ मुझे कैसे इस झंझट से जान छुड़ानी है। वो भी अपने नाम की एक थी जिसे कोई जुनून चढ़ जाए तो बस आखिर तक उसके पीछे लगी रहती थी। उसने सोच लिया था शादी नहीं करनी तो नहीं करनी थी। वो जब घर पहुंची, लाउंज में मेहमानों की आवाज आ रही थी। उसके बाबा कहका लगाकर हंस रहे थे। एक आदमी, एक नफीस सी खातून और उनके साथ उनका दुबला पतला लड़का बैठा हुआ था। वो सलाम करती हुई बैग वहीं डालकर टांग पर टांग चढ़ाई बैठ गई। उसके बाबा ने घूरा कि तैयार होकर वहां आना था, लेकिन उसने घूरी को नजरअंदाज करते उस लड़की की जानिब देखा जो बहुत गौर से उसे देख रहा था। क्या करती हो बेटी? खातून ने निहायत नरमी से मुस्कुराकर पूछा। यूं नहीं जाती हूँ, उसके बाद कभी टूर और कभी आउटिंग, बस यही शौक है मेरे। वो संजीदगी से बोली जैसे उसे बात करने में दिलचस्पी ना हो। ये मेरा बेटा है जमान। उन्होंने मुस्कुराकर अपने बेटे का तारुफ करवाया। आपके बेटे को खून की ड्रिप की जरूरत है। लड़कियां ऐसे अपने फिगर का ख्याल रखती हैं और लड़कों पर तो जिम ही सूट करती है। आपको नहीं लगता हवा का झोंका ही आपके बेटे को उड़ाने के लिए काफी होगा? वो संजीदगी से सामने बैठे लड़के का मुआयना करते हुए बोली कि खातून के चेहरे पर हैरत सी लपकी और लड़के ने हाले को घूरा। उसके चेहरे पर अचानक गुस्से के आसार सज चुके थे। आपको लगता है मेरा बेटा पसंद नहीं आया? खातून ने फिर कोशिश की, हालांकि मिजाज को बेहतर करने की। बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपका बेटा क्या, इस दुनिया का कोई मर्द नहीं पसंद। वो तेजी से उठ खड़ी हुई। हाले नूर, उसके बाबा गुस्से से बोले कि वो उनकी जानिब देखने लगी। आपको लगता है आप मेरी शादी करवा सकते हैं? वो गुस्से से माथे पर बल डाले उन्हें घूर रही थी। हाला, मैंने शादी नहीं करनी, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। वो नरमी से कंधे ढलकाकर बोले कि वो उन्हें देखने
नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे यहाँ से जाना है, वो कहती हुई वहाँ से निकलती चली गई। उसके बाबा ने सख्ती से आंखें बंद की। मैं शर्मिंदा हूँ, वो अफसोस से हाले की हरकत पर बोले। आपने बेटी को पैसा और रहन सहन तो दे दिया है भाई साहब, लेकिन माफ़ कीजिएगा, तरबियत करना भूल गए। वो खातून बोलकर अपनी फैमिली को जाने का इशारा करने लगी तो वो सब वहाँ से चले गए और उसके बाबा सर हाथों में गिराए बैठ गए। उन्हें मालूम था हाले क्यों शादी से भागती है। उसने अपने बचपन से अपनी माँ बाप को लड़ते देखा था और अब वो दोनों अलग थे और हाले उनमें पिस कर रह गई थी। वो बस दुआ ही कर सकते थे कि हाले किसी तरह उनकी बात मान जाए। अरे उमर बेटे, वो अपने दोस्त से मिलने उनके ऑफिस आए थे। जब निगाह साइड सोफे पर बैठे उमर पर गई तो वो मुस्कुरा कर उसे देखने लगे। वो भी मुस्कुरा उठा और सलाम करता उनकी जानिब आया। कैसे हैं अंकल आप? वो उनके बराबर में बैठकर उनसे पूछने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कब वापस आए? वो हैरत से इस्तफसार करने लगे। उनके दोस्त चाय का इंतज़ाम करवा रहे थे। बस एक ही हफ्ता हुआ है और अंकल मेरे बाबा को बिजनेस की लग गई है। कहते हैं जो पढ़ाई की है उसे इस्तेमाल भी करो। मतलब इतनी जल्दी कौन पढ़ाई के बाद बिजनेस करना शुरू करता है? और मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। 1-2 मॉल्स की बुनियाद रखने की बात हुई है मेरी। बस होप यही है कुछ सालों तक बन ही जाएगी। वो ने तफसील से अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी बता रहा था। लेकिन जब तक अपने बाबा का बिजनेस संभाल सकते हो, अच्छे भले काम के बंदे हो। वो मुस्कुराकर बोले तो वो सर हिलाने लगा। मैं यहाँ आया तो अपने तरीके से काम करूँगा। आप जानते हैं मुझे हर काम में परफेक्शन चाहिए होती है। वो अपने बाबा की जानिब देखने लगा। मुदस्सिर, इसने बस मेरा दिमाग ख़राब करना है, यहाँ बैठकर भी और घर रहकर भी। अपनी माँ का दिमाग ख़राब करना है। बस मैं कहता हूँ शादी कर लो, बीवी आएगी तो कुछ मसरूफियात बढ़ जाएंगी। उमर के बाबा अहमद ने कहा तो वो हंसने लगा। मुझे लगता है अभी शादी नहीं करनी चाहिए। अभी मेरे हंसने खेलने के दिन हैं और मैं ग़ुलामी करने के हक में नहीं हूँ। वो मुस्कुराकर बोला तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगे। उसका तन समझ जो गए थे। उसके बाबा परफेक्ट हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहे थे और उसके लिए वो अपनी बीवी की हर बात आंखें बंद करके मानते थे। उमर बचपन से उनकी बेलौस मोहब्बत देखकर बड़ा हुआ था। बीवी की खिदमत करने में कोई बुराई नहीं है। उसने तुम जैसा तोहफा भी तो मुझे दिया है। ये औरत चाहती ही क्या है? जज्बाती सपोर्ट। अहमद साहब ने मुस्कुराकर बेटे को समझाया तो वो सर हिलाने लगा। मैं भी अपनी बीवी को करूँगा, लेकिन फ़िलहाल बाबा मेरा शादी का इरादा नहीं है। बंदा बन जाता है। मुदस्सिर साहब ने गहरी सांस भरी। मुदस्सिर, तुम्हारी बेटी कैसी है? पहले इतना आती थी मेरे ऑफिस, मेरे कान खा जाती थी। अब आप इतने बड़े बिजनेस को कैसे चलाते हैं? क्या आपके पास बहुत सारे मजदूर हैं? वो उसकी बचपन की बातों पर हंस पड़े। ठीक है, यूनी जाती है, मास्टर्स के पहले साल में है। उसका रिश्ता देख रहा हूँ, जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ उसे वापस लेने की कोशिश कर रही है और मैं उस औरत के हाथ अपनी बेटी को जलील नहीं कर सकता। तुम्हें मालूम है अहमद, ज़माना कितना ख़राब है। उसके जवान बेटे हैं और मैं अपनी जवान बेटी गैर लड़कों के पास नहीं भेज सकता। और मुझे यकीन है जिस दिन उसकी माँ उसके सामने आई वो फ़ौरन से उसके साथ चल पड़ेगी। मैं बस चाहता हूँ वो किसी रिश्ते में बन जाए कि जा ना पाए। वो परेशानी से अपने दोस्त से बातें शेयर कर रहे थे। उमर ने उनकी बात सुनकर समझ ली थी। फिर आप अपनी बेटी की पसंद पूछकर निकाह कर दें, उमर ने मशवरा दिया। कल रिश्ता देखने एक फैमिली आई थी, अच्छी खासी इंसल्ट करके भगा दिया। शादी की बात पर हत्थे से उखड़ जाती है, यूं जैसे कोई सजा देने जा रहा हूं उसे लगता है उसकी ज़िंदगी अपने माँ बाप की तरह होगी। वो बताते हुए भी अफसरदा हो गए थे। मुझे लगता है मुदस्सिर, तुम बिल्कुल ठीक जगह आए हो। मेरे बेटे को शादी नहीं करनी और तुम्हारी बेटी को भी। इन दोनों का परफेक्ट जोड़ रहेगा। दोनों ने लड़ झगड़ कर जिंदगी गुजार ही लेंगे। अहमद साहब ने शरारत से कहा तो उमर ने नफ़ी में सर हिलाया। प्लीज़ बाबा, मुझे तो दूर ही रखें इन सब से। वो हाथ खड़े कर गया। वैसे ये ख्याल बुरा भी नहीं है। जो बातें तुम समझ सकते हो वो कोई और नहीं समझ पाएगा।
और हाले की मेंटेलिटी से वाकिफ भी हो गए हो। मैं किसी अनजान पर इतना भरोसा भी नहीं कर सकता। अगर वो गुस्सा करे तो सीधा घर भेज देगा। मुझे लगता है तुम उसके गुस्से को हैंडल कर सकते हो। मुदस्सिर साहब इत्मीनान से बोल रहे थे। मैं हाले से एक बार मिलना चाहूँगा, फिर ही फैसला कर सकता हूँ कि उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, वरना मैं खुद हैंडल हो जाऊँगा। वो दोनों उसकी बात सुनकर कह कहा लगा कर हंस पड़े तो वो भी मुस्कुराने लगा। वो ज़ेरे लब उसका नाम ले रहा था, हाले नूर। क्या मतलब, तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं कहा? नाजिश हैरत से पूछ रही थी। गुस्सा हुए थे, लेकिन मैंने उनको भगा कर ही दम लिया। वो लड़का था, कसने देखकर लग रहा था फूंक मारो तो उड़ जाए। वो गुस्से से बताने लगी, यार क्या चीज हो तुम, तुम्हारा शौहर दिन रात सर पीटा करेगा। वो हंस रही थी। शौहर होगा तो ना। वो भी मुस्कुराकर बोली, मुझे यकीन है लाजमी होगा और इसी साल होगा। वो पूरे वसूख से कह रही थी। अल्लाह, अब तो मुझे बद्दुआएं दोगी? वो गुस्से से उठ खड़ी हुई। बद्दुआ नहीं है, प्यारी दुआ है, दुआ। वो मुस्कुराकर उसे छेड़ने लगी तो वो वहां से वॉकआउट कर गई थी। हाले, उमर तुमसे मिलना चाहता है, शादी के लिए कुछ बात करनी है उसने। वो नरमी से खाने की मेज पर बताने लगे। रात 8 बजे का वक्त था और वो बाप बेटी खाना खाने में मसरूफ थे। घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हाले के बाप से 1000 इख्तलाफ थे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मुखातिब नहीं होती थी। रिश्ते वाले मामले के बाद से उसने खुद को खौल में बंद कर लिया था। वो चौंक कर उनकी जानिब देखने लगी। मतलब आप मेरा रिश्ता पक्का कराए हैं? वो हैरत से आंखें पूरी खोले पूछ रही थी। हाँ, रिश्ता हो चुका है, बस निकाह करना है। शादी का उमर और तुम पर छोड़ दिया है, जब चाहो कर लेना। वो संजीदगी से बोले, आपने मेरे लिए इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं। वो गुस्से से आग बगोला हुई। उमर से मिलो, वो तुम्हें पसंद आएगा। वो उसकी बात नज़रअंदाज किए समझाने लगे। मुझे किसी उम्र से नहीं मिलना, बराए मेहरबानी मुझे अन सब चीज़ों से दूर रखें, वरना मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगी। वो गुस्से से धमकी दे रही थी। मैं अहमद से बात कर चुका हूँ, उमर तुमसे मिलना चाहता है और मैं यहाँ पर तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। उमर जैसा इंसान किस्मत वालों को मिलता है और तुम्हारी जो महरूमियाँ हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। वो तन फन करती हुई वहाँ से निकलती चली गई। मुदस्सिर साहब ने गहरी सांस भरी। उन्हें किसी भी तरह हाले को मनाना था। वो उमर को हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। वो कैंटीन में भरी बैठी थी कि किसी को भी कुछ उठाकर दे मारेगी। नाजिश उसे देखती हुई कुछ कहने को मुंह खोलती, फिर बंद कर लेती। मुझे कोई भी बंदा लाकर दो, मैं उससे 2 घंटे के लिए शादी करना चाहती हूँ। वो एकदम उसे गुस्से से देखते बोली तो नाजिश को लगा उसका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग ठिकाने पर है? किसी से भी मुंह उठाकर निकाह कर लोगी? और अगला बंदा कैसा निकले फिर? वो उसे समझाने लगी। तुम बस यही कहती रहना और वहां मेरा बाप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। आज उस उमर से मिलने जा रहा है जिसके नाम से उलझन हो रही है मुझे। मैं चाहती हूँ उसके सामने जब जाऊं अपने 2 घंटे वाले शौहर को साथ ले जाऊं। वो गुस्से से बोली। वो गुस्से से पागल होती कुछ भी करने को तैयार थी। तुम पागल हो गई हो, और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं अंकल को कॉल करके बता दूंगी। वो गार्ड से तुम्हें उठवा लेंगे। वो अपनी दोस्त के इस अहमकाना हरकत पर कुड़ती हुई धमकी देने लगी। वो अपनी दोस्त को ऐसे गलत काम करने पर राजी नहीं कर सकती थी। मैं मॉल जा रही हूँ, तुम्हें जाना है? वो कोई फैसला करते हुए उठी। नहीं, मेरी आज सलमान से मुलाकात है। 1 साल के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए आज की शाम बस उसी के नाम है। वो मुस्कुराकर बोली। सलमान नाजिश का मंगेतर था और दोनों में बहुत मोहब्बत थी। हाले ने सर हिलाया। और आज की शाम उमर की बर्बादी के नाम। वो मुस्कुराकर सोचने लगी, बिना ये जाने असल बर्बादी उसकी होने वाली है। वो मॉल पहुंची, इधर उधर घूमती कपड़े देखती रही। उसे कोई ढंग का आदमी नजर ना आया।
जो 2 घंटे के लिए ही सही शौहर बनने के काबिल हो। ज्यादातर कपल की सूरत घूम रहे थे और जो सिंगल थे वो हाले को अपने लायक ना लगे। वो घूमती हुई जेंट्स कलेक्शन की जानिब निकल आई कि शायद वहां कोई मिल जाए। एक लड़का खड़ा दिखाई दिया, काफी हैंडसम और खुश शक्ल के साथ खुश मिजाज भी मालूम हो रहा था। हाले ने मुस्कुराकर उसकी जानिब कदम बढ़ाए। एक्सक्यूज मी। वो करीब पहुंचकर उस लड़के से मुखातिब हुई तो वो चौंक कर निस्वानी आवाज पर पलटा और एक पल में गैर शनासाई से शनासाई तक का सफर हुआ। जी फरमाएं। वो मुस्कुराकर पूछने लगा। उसे लगा वो उसको पहचानती होगी। क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं? 2 घंटे के 2000 दूंगी। वो नरमी से बोली। हालांकि मर्दों से बात करते उसका लहजा करख्त होता था, लेकिन यहाँ बात अपने मतलब की थी, इसीलिए नरम होना पड़ा। कैसा काम करना है जिसकी मजदूरी इतनी कम है? वो मुस्कुराकर पूछने लगा। वो समझ गया कि वो लड़की उसे नहीं पहचानती थी, वरना लाजमी उससे ऐसी बात ना करती। उसने अगर तस्वीर ना देखी हुई तो लाजमी वो ना पहचान पाता कि वो लड़की मुदस्सर अंकल की बेटी हाले नूर है, जिसकी फिक्र में वो कुछ दिन पहले घुल रहे थे। आज यहाँ वो एक गैर मर्द से न जाने क्या काम लेने आई थी। उसे गुस्सा भी आया, लेकिन जब्त किए जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर माजरा क्या है। अच्छा 5000 दूंगी, बस तुम्हें 2 घंटे मेरा शौहर बनकर रहना है। निकाह वगैरह नहीं करना, बस नाम का शौहर बनना है। किसी उम्र को बताना है कि ये मेरा शौहर है, अब शादी करके दिखाए मुझसे। ये सब वो सिर्फ अपने बाप की वजह से कर रही थी। अगर आप थोड़े पैसे बढ़ा सकती हैं तो शायद मैं मान जाऊं। वो मुस्कुराहट छुपाते हुए बोला। उसे मालूम तक नहीं था सामने खड़ा लड़का ही उमर है, जिसके सामने वो उसे खड़ा करने के लिए झूठ बोले जा रही थी। वो लब को चलती उसे देखने लगी। पहले वादा करो मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं करोगे। जैसा कहूंगी वैसा ही करोगे। वो उंगली उठाकर बोली तो वो सर हिलाने लगा। ठीक है 20,000। खबरदार अब मुंह खोला तो मेरे बाप ने उमर से निकाह तक मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया है। वो उसे बताने लगी कि वो देखने लगा। वो इस हद तक शादी के खिलाफ थी कि किसी भी लड़के को उठाकर अपने बाप और उमर के सामने ला खड़ा कर सकती थी। अगर उसकी ये बेवकूफ़ी उसे भारी नुकसान दे जाती। अभी हाले को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था। पहले आपके बाबा के पास चलते हैं, फिर उमर को बताएंगे कि आप क्या चीज़ हैं। वो मुस्कुराकर बोला तो उसे ये आइडिया पसंद आया था। वो सर हिलाकर उसे गाड़ी की जानिब ले आई। गाड़ी में उसे बैठने का इशारा करती ड्राइविंग सीट संभाल ली और जन से गाड़ी आगे भगा ले गई। वो संजीदगी से उसकी बेवकूफ़ी पर सर हिला रहा था। उसकी जगह अगर कोई और होता इस मासूम और नादान लड़की का लाजमी फ़ायदा उठा लेता। वो उसे लेकर अपने बाप के पास गई तो वो स्टडी में थे। दोनों का आपस में मिलना उसे झटका दे गया। वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाए गले मिल रहे थे। वो हैरान भी थे और खुश भी। मुझे लगा तुम शाम में मेरी बेटी से किसी रेस्टोरेंट वगैरह में मिलोगे, अंदाज़ा नहीं था घर मिलने चले आओगे। और हाले तुमसे मिल ली? वो हैरत से सवाल कर रहे थे जब हाले को सदमा लगा। वही उमर था जिसे वो उठा लाई थी और बड़े धड़ल्ले से उसे उमर के ही मुकाबिल करने की सोच रही थी। अंकल आपकी बेटी तो मेरी दीवानी हो गई है, कहती है कल ही निकाह कर लेते हैं। उसने आंख मारते हुए कहा, जो कि हाले को आग लगा गई। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, ये कहकर वहां से गायब हुई। सुबकी गुस्सा एकदम औद आया था। वो जानता था वो हाले है और पूरे रास्ते उसे बेवकूफ़ बनाते आया था। इसी वजह से उसे अपने बाप से मिलने का पहले कहा था। वो सब बातों को समझती अब उमर का नामो निशान मिटाने का इरादा किए कमरे में बैठी थी। उसे उमर से यही बात करनी थी। उसके स्टडी से निकलते मुलाजमा ने हाले के कमरे का रास्ता बताया तो वो मुस्कुराते हुए उसके कमरे की जानिब आया। दरवाज़ा नॉक करते हैंडल घुमाया और अंदर झांका, जहां वो चेहरे पर सुर्खी लिए उसे घूर रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो हाले तेजी से बेड से उठकर उसके करीब आई। दरवाज़ा धाड़ से बंद किया। समझते क्या हो खुद को? मज़ा आ रहा है बहुत? मुझे शर्मिंदा करते अच्छा लग रहा होगा?
वो गुस्से से कांपते हुए कह रही थी। उमर ने उसकी आंखों में देखा और झटके से उसके कंधे थामकर दरवाजे से लगा दिया। ना ही मजाक उड़ा रहा हूं और ना ही मजा आ रहा है, बल्कि मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम किसी भी मर्द के पास कैसे जा सकती हो जब तुम उसे जानती ही नहीं हो? एक तरफ मर्द से नफरत का दावा करती हो और दूसरी तरफ उसी मर्द का इस्तेमाल करके झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो। मैं ये सोचकर पागल हो रहा हूं, अगर मेरी जगह तुमने किसी और से ये सब कहा होता तो वो तुम्हारा क्या हाल करता? तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? तुम्हारी नफरत और बेवकूफ़ी तुम्हारी इज्जत खराब कर देती। वो गुस्से से उसकी शानों पर दबाव डालते बोल रहा था। हाले ने उसकी आंखों में फिक्र देखी और फिर उसे दूर करते वहां से हटी। वो इससे पहले कुछ बोलती, उमर बोल उठा, हम जल्द अज जल्द निकाह कर रहे हैं, अगर ना किया तो मैं ज़बरदस्ती निकाह कर लूँगा। वो 1 मिनट में फैसला कर चुका था, इस जज्बाती लड़की को अकल से काम लेना सिखाना है। मैं कोई निकाह नहीं कर रही। वो गुस्से में आई। मुझे इस कमरे में तुमने बुलाया है और मैं यहाँ आ गया। अंदर क्या हुआ कोई नहीं जानता, इसलिए बेहतर है मैं धमकी से काम चलाऊं। तुम सीधी शराफत से मान जाओ। वो उंगली उठाकर बोला। उसे कभी कभी ही गुस्सा आता था, लेकिन जब आता था तो बहुत बुरा आता था। तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते, वो अबरू उचकाकर बोली। वो उसके करीब आने लगा तो हाले तेजी से पीछे हुई। उसकी आंखों में गुस्सा था, एक अजीब सा तैश। सीधी तरह से हाँ कहना है, वरना सोच लेना। वो ये कहकर उसके बाल सहलाकर वहां से हट गया और वो हैरत से गंग हो गई। वापस मुदस्सर अंकल के पास गया। आप निकाह की तैयारी करें, बस हाले नूर हाँ ही कहेगी। वो मुस्कुराकर मुतमईन होते बोला तो वो हैरान रह गए। आखिर उसने चंद पल में क्या जादू किया था? खैर उनके लिए यही आम था कि वो मान गई थी, और वो वाकई मान गई थी, सिर्फ इसलिए कि वो उमर से बदला लेना चाहती थी। और उमर जानता था कि वो क्यों मानेगी। उसके जज्बात को चिंगारी दी थी ताकि फैसला उसके हक में आए। वो हंस पड़ा। वो हाले नूर को समझने लगा था। इस छोटी सी ब्रेक के लिए बहुत बहुत माजरत। क्या हाले ने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली थी? अब उमर से शादी करके क्या वो उसे अपना शौहर मान लेगी, या फिर अपना इंतकाम लेने के लिए अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर लेगी? और क्या उमर ये सब कुछ होने देगा? ये सब कुछ तो हमें आगे जाकर ही मालूम होगा कि कहानी का अंजाम क्या होता है। तो चलिए फिर बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। वो निकाह के लिए हामी भर चुकी थी और उनका निकाह किया जा रहा था। उसी महीने पूरी तैयारी के साथ उसका निकाह हो रहा था। नाजिश हंस हंस कर लोट पोट हो रही थी कि मैंने कहा था तुम्हारी शादी इसी साल होगी। ये नहीं मालूम था 1 महीने के अंदर अंदर निकाहशुदा हो जाओगी। और वो उसे घूरी दे रही थी। मैं भी शादी करके बताती हूँ कि ये शादी कितनी ज़रूरी है। कल तक कह रहा था सिर्फ निकाह होगा, रुखसती जब भी हाले कहे, और यहाँ अपनी मर्जी से निकाह और रुखसती करवा रहा है। कह रहा है निकाह के बाद मैं हाले से दूर नहीं रह पाऊंगा। उसकी मामा इतनी मोहब्बत से मिलकर गई कि मैं कुछ कह ही ना पाई। वो खफकी से हाथ झुलाकर कह रही थी तो नाजिश ने असबात में सर हिलाया। अभी गुस्सा है, लेकिन कल को उमर भाई की मोहब्बत में गोडे गोडे डूबी होगी। वो सर हिलाते बड़ी संजीदगी से कह रही थी। हाले ने मेज पर से उसे मारने के लिए कुछ उठाया तो वो फौरन से बाहर की जानिब भागी। निकाह घर में ही किया गया था। उमर ने कहा था बस सादगी से निकाह कर लेते हैं, लेकिन अचानक उसकी रुखसती के मुतालबे पर सब हैरान हो गए और हंस पड़े। अब मुलाजमा हाले का सामान पैक कर रही थी। वो तैयार सी बेड पर बैठी मुलाजमा के पूछने पर क्या क्या रखना है बता रही थी। चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उमर के अचानक मुतालबे ने उसको सही बौखला दिया था। वो बैठी हुई थी जब उमर कमरे में नॉक करके दाखिल हुआ। वो चेहरा उठाए उसकी जानिब देखने लगी। चले? वो मुस्कुराकर पूछने लगा तो हाले ने उसे घूरा। ले जाने का बहुत शौक है ना? फिर बताती हूँ, चलें तो सही। वो खफकी से उसे देखते हुए बोल रही थी तो उमर हंस पड़ा। अच्छा,
अब मैं जिंदगी भर का शौहर बन गया हूँ। 2 घंटे के हिसाब से 20,000 से कितने बन जाएंगे? आपने तो मुझे अमीर कर दिया। वो शोखी से बोल रहा था। हाले ने उसके हंसते चेहरे की जानिब देखते हुए घूरा। अच्छा, जितना दिल चाहे मुझे देख लेना। अभी चलते हैं, मुझे घर पहुंचना है और तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। वो आंख दबाते हुए बोला तो हाले ने गहरी सांस भरी और उठकर उसकी जानिब आई। सर पर दुपट्टा लटक कर पाँव में आ रहा था। उमर से 2 कदम के फासले पर खड़ी होती वो उसकी जानिब देखने लगी। मुझसे शादी करके आप पछताएंगे, वो वॉर्न कर रही थी तो वो हंस पड़ा। ये पछतावा मुझे मंजूर है। वो सीने पर हाथ रखे बोला कि हाले को लब भेज कर उसे घूरना पड़ा। चलें, उसकी एक ही तकरार थी। चलें, चलते हैं, वो कहकर बाहर निकल गई तो वो मुस्कुराकर पीछे लपका। वो अपने बाबा से खफकी से मिलकर वहां से गई थी। वो उमर से कहते रहे थे कि उसका ख्याल रखे और उसकी नादानी पर गुस्सा ना करे। वो बच्ची है, ना समझ है। और वो सर हिलाता उन्हें मुतमईन करता रहा। घर पहुंचने से पहले मुलाजिम उसके इस्तकबाल के लिए इंतजामात कर चुके थे। उमर के मामा बाबा ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया था। उमर ने हमें कुछ करने का मौका ही नहीं दिया बेटी, वरना हम तो ऐसे कभी तुम्हें घर ना लाते, पूरे शहर को बताते। वो मुस्कुराकर उसके गाल पर प्यार करते बोली कि वो गंग होकर उन्हें देखने लगी। मामा, मैं रोज अपनी बीवी का इस्तकबाल किया करूंगा, आप फिक्र ही ना करें। मैंने सोच लिया है, बाबा का रिकॉर्ड मैंने ही तोड़ना है। वो अब नासमझी से तीनों माँ बेटे को देख रही थी कि वो सब इतने दोस्ताना तरीके से बात कर रहे थे कि उसे हैरत हो रही थी। चलो अब बच्ची को लेकर कमरे में चले जाओ, थक गई होगी। इतनी जल्दबाजी में निकाह रुखसती हुई है, और अगर मेरी बेटी ने उमर तुम्हारी कोई शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। ये मत समझना कि अब मैं तुम्हारी माँ हूँ, अब से मैं अपनी बेटी की माँ हूँ। बोंगली उठाकर बोल रही थी और हाले गंग थी। उसे लगा वो उसकी दिलजोई के लिए ऐसा कह रहे हैं। उमर ने हंसकर सर हिला दिया। अम्मा अब्बा कमरे में गए और उमर उसे लिए अपने कमरे में चला आया। ड्रीम लाइट्स रोशन थी। कमरे में जमीन और बेड पर फूल पड़े थे। इतनी जल्दबाजी में भी पूरा इंतजाम हो चुका था। वो गहरी सांस भरकर उसकी जानिब पलटी। मैं इन सब तैयारी से क्या मतलब लूं? वो अबरू उचका कर पूछ रही थी। उमर ने मुस्कुराकर उसे देखा। कुछ मतलब ना लो, बस रिलैक्स करो। वो अलमारी की जानिब बढ़ गया। मतलब क्या मैं पागल हूं? मुझे मालूम है तुम मुझे अपने काबू में करने के लिए सब कर रहे हो। वो गुस्से से पागल हुई। उमर अलमारी में चेहरा दिए खड़ा था, फिर उसकी जानिब पलटा और उसके पास आते उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास कर गया कि वो सांस रोके उसे देखने लगी। मैं तुम्हें अपने काबू में नहीं करता, तुम मुझे अपने काबू में कर लो। उसके चेहरे पर आई 2 लटों को कान के पीछे करते मुतमईन अंदाज से बोला कि हाले का दिमाग सनसना उठा। मुझसे दूर रहकर बात करने में क्या तकलीफ है? वो गुस्से से बोल उठी। तकलीफ नहीं, तकालीफ हैं। और तुम क्या जानो मेरे मासूम दिल के जज्बात? वो तुम्हें देखने और सुनने को बेकरार रहता है। वो मुस्कुराकर उसे छेड़ रहा था तो हाले का दिमाग घूम गया। मुझे पता है तुम और बाबा कोई प्लान बनाए बैठे हो, वरना कल तक बस निकाह का फैसला हुआ था। वो उसकी बात सुनकर गहरी सांस भर गया। वो इतनी कम अकल भी नहीं थी। उसके बाबा को मालूम हुआ था कि उसकी माँ इसी मुल्क में है और जल्द या बदेर उससे मिलने आएंगी। शायद फिर हाले उनके साथ जाने की जिद करे। इसी वजह से वो रुखसती करवा कर उसे अपने साथ ले आया था। अच्छा मेरी जान चेंज कर लो, मान गया तुम उमर खान की बीवी हो। वो उसे छोड़ते हुए पलट गया। हाले का बस नहीं चल रहा था कि क्या ही कर दे। वो दोनों बेड पर बॉर्डर लगाकर सोए थे और उमर ने जानबूझकर पाँव मार मार कर तकिया हटा दिया था। उसे यकीन था सोते हुए हाले उसकी जानिब जरूर आएगी, और वैसा ही हुआ। वो उसके सीने पर सर रखे सो रही थी। उमर मुस्कुराकर उसे देख रहा था। हाले की जब आंख खुली तो वो तेजी से पीछे हुई, अलमारी से कपड़े निकालकर फ्रेश होने भागी। उमर हंसते हुए नफी में सर हिला रहा था। वो आंखें बंद किए पड़ा रहा। वो तैयार होकर कमरे से निकल गई।
वो गहरी सांस भर कर उठा और खुद भी फ्रेश होकर उसके पीछे आ गया। उसे देखते ही उमर की माँ ने पहले उसे फ्रेश जूस दिया, फिर उससे नाश्ते का पूछने लगी। वो 2-4 चीज़ें बताकर वेट करती बैठ गई। जब उमर आया तो नाश्ता लग चुका था। हाले और उमर डाइनिंग टेबल पर आए तो उमर की माँ उसकी प्लेट में मुसलसल कुछ ना कुछ डालकर कहती, ये टेस्ट करो, बहुत मज़े का होता है। और वो उनको इनकार नहीं कर पाती थी। हाले उन दोनों की मोहब्बत पर लब सिए बैठी थी। उमर उसकी कैफियत समझ रहा था। वो उससे लड़ रही थी, उसके माँ बाप को कुछ ना कहती थी। वो मुस्कुरा दिया कि हाले को बदलना मुश्किल नहीं था। एक हफ्ते में ही वलीमा रखा गया था। उसकी तैयारी चल पड़ी थी। उमर हाले को लेकर मॉल गया कि उसे उसकी पसंद का ड्रेस दिला दे। हाले ने जान पूछकर लाखों का सामान लिया और वो जिस जिस चीज़ पर हाथ रखती उमर उसे वो दिला देता। वो हैरान थी कि वो कुछ भी नहीं कह रहा था। उसके ज़्यादा चलने पर कहता, थक गई हो, बैठ जाओ। तो वो नफ़ी में सर हिलाती और मज़ीद शॉपिंग करने लगती और आखिर में खुद ही ज़िद हो गई। ये सब वापस कर दे, वो उकता कर बोली। क्यों भाई? वो हैरान हुआ। मुझे नहीं चाहिए कुछ। वो बेजार सी सूरत लिए बोली। अब तो ख़रीद लिया और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तुम पहनोगी तो इनकी कीमत बढ़ जाएगी। अब वापस नहीं करते। वो मुतमईन अंदाज से कहते गाड़ी में सामान रख गया। वो परेशान हुई कि उसका इतना खर्चा करवा चुकी थी, लेकिन यही सोचती अच्छा किया, वो इसी काबिल है। वो चुपचाप वापस घर आ गए थे। वो खामोश खामोश सी थी। उमर रात के वक्त बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और वो टीवी गायब दिमागी से देख रही थी। तो वो उठकर उसके पास आया। उसने अचानक अपना सर हाले की गोद में रख दिया तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्या सोच रही हो? यकीन करो, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी मौत ही तुम्हें मुझसे जुदा कर सकती है और वादा करता हूँ इतना चाहूँगा कि तुम परेशान हो जाओगी। कैसा मजनून शौहर है। वो उसको यकीन दिला रहा था। वो जानता था कि वो यकीन नहीं कर पा रही। आपने मुझसे शादी क्यों की? वो हैरत से पूछ रही थी। उसने उमर को दूर नहीं किया। मुझे पहली ही मुलाकात में अच्छी लगी। गुस्से से पागल होती, नासमझ सी मासूम लड़की। बस दिल दे बैठा और फौरन से फैसला कर लिया, अगर कोई मेरी बीवी बनेगी तो वो तुम होगी। वो बताते हुए मुस्कुरा रहा था। हाले ने उसे देखकर यकीन करने की कोशिश की, लेकिन मुझे आप पर यकीन नहीं है। वो सच्चाई से बोली। जानता हूँ और सारी जिंदगी यकीन दिलाने के लिए तैयार हूँ। वो हाथ थामकर लबों से लगा गया। हाले ने हाथ खींच लिया। मुझे नींद आ रही है, वो कहते हुए वहां से उठी और बेड पर आ गई। बस एक चीज चाहिए मुझे तुमसे। वो बेड पर लेटने लगी। तब उमर ने कहा तो वो उसकी जानिब देखने लगी। मेरे पास होकर सोया करो, यूं दूर होती हो तो बहुत दूर महसूस होती हो। वो बेचारगी से बोला कि हाले ने घूर कर लाइट्स ऑफ कर दी। लेकिन कुछ देर बाद उमर ने अपने सीने पर बोझ महसूस किया। वो उसकी बात मान गई थी। उमर के लब मुस्कुरा दिए और उसके गिर्द बाजू हाइल कर दिए। वलीमे से एक दिन पहले की बात थी। उसकी माँ उसके पास पहुंच गई थी और रोते हुए उसे अपने साथ चलने का कह रही थी। वो वाकई उनके साथ जाना चाहती थी। उमर या कोई नहीं जानता था कि वो दोनों कमरे में बैठी क्या बातें कर रही थी। वो जब चली गई तो हाले का चेहरा बुझा हुआ था और उमर को तशवीश होने लगी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसने पास आते फिक्रमंदी से पूछा। हाँ ठीक हूँ, वो सर हिलाते गुमसुम अंदाज में बोली। क्या बात परेशान कर रही है, तुम मुझे बता सकती हो? वो उसकी जानिब देखते पूछने लगा। उसे यकीन था वो किसी बात को लेकर परेशान है। मामा के साथ जाना चाहती हूँ, बस 1-2 माह की बात है। वो रोहासी हो गई। हाले कल हमारा वलीमा है, वो संजीदगी से बोला। जानती हूँ, लेकिन मुझे मामा के साथ जाना है, प्लीज़ जाने दे। आपकी सारी ज़िंदगी बात मानूंगी, बस अभी मुझे जाने दे। अपनी माँ को महसूस नहीं किया कभी भी, अब वो मुझे मोहब्बत से बुला रही है, प्लीज़ मुझे जाने दें। वो आंखों में नमी लिए बोल रही थी तो उमर ने उसकी जानिब देखा। फिर कब वापस आओगी?
وہ پہلی بار اس کے قریب آتے اس کا ہاتھ تھامے منت کر رہی تھی اور عمر کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مان گیا۔ بس 1 مہینے میں، پھر آپ ولیمہ کر لیجیے گا، ساری زندگی آپ کی بات مانوں گی۔ وہ پھر سے منت کرنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے حالے، تم اپنی بات زور زبردستی بھی منوا سکتی ہو، میں مان جاؤں گا، تمہاری خوشی سے بڑھ کر اب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ فلائٹ کب کی ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ کل صبح کی۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں پہلے ہی سب کچھ کر چکی ہوں گی۔ جب بھی مجھے آواز دو گی میں تمہارے پاس ہوں گا۔ وہ اس کا چہرہ تھپک کر بولا تو وہ سر ہلانے لگی۔ وہ رات اس کا سامان پیک کروا رہا تھا۔ ولیمہ کینسل کرنا پڑے گا، باتیں سننے کو ملیں گی، مدثر انکل سے ڈانٹ پڑے گی، لیکن وہ ان سب میں حالے کی بات رد نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس کی بات رد کر دیتا تو وہ پھر کبھی یقین نہ کر پاتی، اور اسے حالے کو یقین دلانا تھا کہ وہ صرف اسی کا ہے۔ وہ صبح چپکے سے حالے کو ایئرپورٹ ڈراپ کرنے آیا تھا۔ دل نہیں کر رہا تمہیں جانے دوں، میں بھی چلتا، لیکن تمہارے پیچھے جانے کے بعد سب کو ہینڈل بھی کرنا ہے۔ وہ افسردہ ہوا۔ حالے نے سر ہلا کر اسے حق کیا اور اپنی ماں کو دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھتے گیا۔ وہ لمبی فلائٹ کے بعد اپنی ماما کے گھر آئی تھی۔ اس کے سوتیلے بہن بھائی نے اسے دیکھ کر ناک منہ چڑھایا۔ اب سے حالے یہیں رہے گی، اس کے باپ نے اس کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی۔ وہ بول رہی تھی اور حالے منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں ماما، عمر میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں 1 مہینے میں لوٹ جاؤں گی، آپ کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنے آئی ہوں۔ وہ انہیں حیرت سے بتانے لگی۔ میں کہتی ہوں ابھی لوٹ جاؤ، ان کی ایک بیٹی نے غصے سے کہا تو وہ لب بھیج گئی۔ وہ لوگوں کو ایسے جواب دیتی تھی اور وہاں اسے سننے کو مل رہا تھا۔ پہلا دن جیسے تیسے گزرا، دوسرے دن کوئی ناشتہ تیار کرنے والا نہیں تھا۔ اماں اپنے آفس، ان کے بیٹے بیٹیاں بستر میں پڑے تھے، سوتیلا باپ گھر ہی نہیں تھا۔ ان سب کی زندگی بہت عجیب تھی۔ حالے کو احساس ہوا کہ اس کی ماں عجیب زندگی گزار رہی تھی۔ وہ کما کر اپنے شوہر اور بچوں کو پال رہی تھی۔ وہ رات آئیں تو حالے کمرے میں تھی۔ کھانا کھا لیا؟ وہ پوچھنے لگی۔ آپ نے بابا کو ان کے لیے چھوڑا تھا جو آپ کو پوچھتے تک نہیں؟ وہ حیرت سے گویا ہوئی۔ غلطی ہو گئی تھی حالے، تمہارا باپ بہت محبت کرنے والا انسان تھا اور میں تمہیں یہاں اسی وجہ سے لائی ہوں۔ میرا کوئی اپنا نہیں ہے، یہ سب میری کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن عزت نہیں کرتے۔ مجھے تم چاہیے ہو۔ وہ رو پڑی تھی اور حالے نے افسوس سے ان کی جانب دیکھا۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا بابا غلط تھے، لیکن آپ غلط تھی ماں۔ مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، عمر کے پاس جانا ہے۔ یہاں میں پورا دن بھوکی رہی، کسی نے ایک گلاس پانی نہیں پوچھا۔ وہاں عمر کے ماما بابا میرے آگے پیچھے گھوم کر مجھے کھلاتے پلاتے ہیں۔ میں آپ کے لیے اپنا ولیمہ کینسل کر کے آئی تھی اور… وہ غصے سے بولنے لگی تو اس کی ماں شرمندہ ہو گئی۔ تم عمر سے طلاق لے لو۔ یہ بات سنتے ہی حالے اٹھی اور تیزی سے بیگ پیک کرنے لگی۔ اس نے عمر کو کال کی کہ اس کی ٹکٹ کروائے، وہ واپس آ رہی ہے۔ وہ خوش ہوتے ٹکٹ کرتے اسے کال کرنے لگا۔ کچھ گھنٹے بعد کی اس کی فلائٹ تھی۔ وہ اپنی ماں سے ناراض ہوئے واپس جا رہی تھی۔ اس کی ماں نے بہت روکا، لیکن اس نے کہا جب ایک دفعہ بابا سے دور ہونے کا فیصلہ لیا تھا، یہاں بھی لے لیں، واپس بابا کی زندگی میں آ جائیں۔ اب تو ان دونوں کی شادی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ شرمندہ تھی۔ حالے وہاں سے واپس آ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ شام کے وقت جب وہ ایئرپورٹ پہنچی تو عمر انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب آیا۔ 1 مہینے کے بجائے 2 دن میں واپسی؟ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ حیران ہوا۔ بابا کے گھر چلیں؟ وہ مسکرا کر سر ہلا گیا۔ وہ پہلی بار انہیں دیکھتے ہی ان کے گلے سے لگ گئی اور رونے لگی۔ عمر اور مدثر صاحب پریشان ہو گئے، اسے چپ کرواتے رہے۔ رات کا کھانا کھا کر وہ واپس آ گئے تھے۔ حالے پریشان سی عمر کو دیکھ رہی تھی، جس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہاں کیا ہوا، کیوں واپس آئی؟ وہ بس خوش تھا، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔
उसे उमर पर पूरा यकीन हो गया था कि वो मोहब्बत में पागल इंसान था। उसके माँ बाप बहुत अच्छे थे और अक्सर उसके बाबा कहते थे, हाले की गुलामी कबूल करके अच्छा लग रहा है, और वो गर्दन हिला देता और कहता, आपको अब समझा हूं, अपनी औरत को खुश देखकर खुशी खुद को होती है। तो उसके बाबा हंस देते। उनकी फैमिली मिसाली थी, माँ बाप खुश मिजाज और बेटा भी उन दोनों पर था। वो मुस्कुराकर उमर के सभी माथे पर लब रख गई और वो होंठों की नरमी महसूस करते आंखें खोले उसे देखने लगा। वो उसकी बहुत करीब थी। तुम खुद मेरे करीब आई हो हाले नूर, क्या मैं ये गुस्ताखी कर सकता हूँ? वो पूछकर मखमूर नजरों से उसे देखने लगा तो हाले के चेहरे पर सुर्खी छाने लगी। मुझे अभी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, वो कहकर फौरन से अपनी साइड पर लेट गई। वो तेजी से उसकी जानिब आया। वो सब हम इस रिश्ते के हक और फर्ज पूरे करते भी कर सकते हैं, और तुम्हें जहां मेरी जरूरत हो बताना। मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूं। क्या मुझे तुम्हारे पास कर्जा लेने आना पड़े? वो मुस्कुराकर बोला तो उसका चेहरा हाले के चेहरे के करीब था। उसकी गर्म सांसें इसके चेहरे को झुलसा रही थी। आपको मालूम है आपसे शादी क्यों की थी? वो पूछने लगी। जानता हूं बदला लेना था तुम्हें, लेकिन मुझे लगता है मोहब्बत होने लगी है। वो उसकी आंखों में देखते पूरे वसूख से बोला तो वो सर हिलाने लगी। उमर का चेहरा गुलाब की तरह खिल सा गया। उसने हाले की गर्दन में हाथ डालकर उसे ऊपर की जानिब उठाते माथे पर लब रख दिए। आई एम सॉरी, वो बोली थी तो उमर ने नफी में सर हिलाया। कभी ये लफ्ज मत कहना, मुझसे कहलवा लेना तुम, लेकिन तुम मत कहना। मुझे खुशी हो रही है, तुम अब सिर्फ मेरी हो। वो कहकर लैंप की बकिया रोशनी भी कम कर गया। हाले ने उसकी पुश्त पर हाथ रखकर उसे तमाम तर वादों के साथ कबूल कर लिया जो उमर उससे कर रहा था।